पुराने ज़मानों की बात है। एक दौर जब बादशाहतें कायम थीं और एक अजीम दरिया के किनारे एक खूबसूरत सा गांव आबाद था। ज़मीनें ज़रख़ेज़, हवाएं मेहरबान और हर तरफ खैर व बरकत थी। इसी गांव में एक बूढ़ा और दानिशमंद इंसान रहता था जिसका नाम था शेख राशिद। शेख राशिद के दो बेटे थे, अकबर और असगर। अकबर बड़ा बेटा, ताकतवर, चुस्त और तेज रफ्तार, लेकिन उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ था। वो जमीन को सिर्फ सोना बनाने की मशीन समझता और हर चीज का मयार उसके फायदे से नापता था। दूसरी तरफ असगर एक खामोश, कमगो और नर्म दिल इंसान। वो जमीन को खुदा की दी हुई अमानत समझता था। उसकी खुशी खेतों की हरियाली, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू और अल्लाह की इबादत में थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन शेख राशिद को अपनी जिंदगी के इख्तिताम का एहसास हुआ। उसने दोनों बेटों को पास बुलाया ताकि अपनी विरासत तकसीम करे, मगर सबके अंदाजों के खिलाफ उसने जमीन बराबर हिस्से में तकसीम ना की। वो बेटों की आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे दिलों के मुताबिक दूंगा। उसने अकबर को जमीन का मगरबी हिस्सा दिया, वो हिस्सा जो दरिया के किनारे था। सियाह जरखेज मिट्टी, सरसब्ज खेत और दौलत की नदी बहाने वाली जमीन। अकबर खुशी से फूले ना समा सका। उसे यकीन हो गया कि ये सब उसकी काबिलियत का इनाम है। फिर शेख राशिद ने असगर को मशरकी हिस्सा दिया, एक जर्द, बंजर, सख्त और पथरीली जमीन जिसमें सिर्फ झमियां थी और जिसे कोई आदमी अपना नसीब ना समझता। लोग अफसोस करने लगे, कहने लगे, शेख ने छोटे बेटे से नाइंसाफी की है, शायद बड़े से ज्यादा मोहब्बत करता था। मगर असगर मुस्कुराया, अपने बाप का हाथ चूमा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अब्बा की तकसीम है और खुदा का रिस्क है, वो मुझे जाया नहीं करेगा। वो अकबर ने अपनी जरखेज जमीन पर आसानी से खेती की। गंदम लहलहा उठी, गोदाम भर गए, मगर उसका दिल सख्त हो चुका। गरीब ज़कात मांगने आए तो वो कहता, ये मेरी मेहनत है, मैं एक दाना नहीं दूंगा। वो अनाज छुपाने लगा कि जब लोग भूख से मरने लगे तो उन्हें महंगे दामों बेचे। उधर असगर बंजर जमीन पर जद्दोजहद में लगा हुआ था। पत्थर निकाले, सख्त मिट्टी तोड़ी, अपने हाथों से कुम्मा खोदा। लोग मजाक उड़ाते। अकबर भी घोड़े पर बैठा गुजरता और कहता, पत्थर की खेती कैसी जा रही है भाई? मैं तो सोना काट रहा हूं और तुम पत्थर जमा कर रहे हो। असगर खामोश रहता, हर ज़र्ब पर बिस्मिल्लाह कहता, हर थकन पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन तपती धूप में काम करते हुए उसने देखा, एक परिंदा प्यास से नढाल जमीन पर गिरा हुआ है। असगर ने अपने मशकीज़े के आखिरी कतरे उसके मुंह में डाल दिए। परिंदा जिंदा हुआ, चहचहाकर जैसे शुक्रिया अदा किया और आसमान की तरफ उड़ गया। अगले ही दिन उसी जगह खुदाई में असगर को एक नीला, नरम, गर्म सा बीज मिला। ऐसा बीज जो उसने पहले कभी ना देखा था। उसने उसे अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर बेहतरीन मिट्टी में बो दिया। कुछ ही दिनों में वो बीज एक हैरत अंगेज दरख्त में बदल गया। चांदी जैसे तने, दिल की शक्ल के सब्ज पत्ते, खुशबूदार सफेद फूल, और जब फूल झड़े तो सुनहरी गंदम के अजीब फल लगे। एक दाना अकबर की गंदम के 10 दानों के बराबर था। असगर ने उसका नाम रखा शजरे अता, देने वाला दरख्त। वो उसकी मुबारक गंदम पीस कर गरीबों को रोटियां बांटने लगा। एक रोटी भूखे के पेट को भर देती थी। दर अकबर की फसलें कीड़ों ने खा ली, गोदाम खाली होने लगे, बरकत खत्म हो गई, लालच अंधा कर गया। और एक रात वो चोरी चोरी आया, शजरे अता के कुछ फल तोड़ लिए, अपनी जमीन में बीज बो दिए। सोचा सुबह तक उसके पास भी चांदी के दरख्त होंगे, मगर सुबह उसकी जमीन जहरीली कांटों की झाड़ियों से भर चुकी थी। चोरी की गई बरकत लानत में बदल गई। अकबर की जमीन तबाह, दौलत खत्म, लोग छोड़ गए। वो टूटा हुआ शर्मिंदा भटकर बरोफा आया, आंखों में पछतावा, दिल में दर्द और लबों पर लरसती आवाज, भाई, मैंने अब्बा की जन्नत को जहन्नम बना दिया, मुझे माफ कर दे। असगर ने सब कुछ छोड़ा, दौड़ कर आया, भाई को गले लगा लिया और कहा, बरकत कभी जमीन में नहीं थी, दिल में थी। आओ, ये जमीन हम दोनों की है, मिलकर काम करें और अल्लाह से भलाई मांगे। उस दिन से दोनों भाई बदल गए। अकबर ने पहली बार सच्ची मेहनत की, गरीबों को खाना खिलाया, दिल नर्म हो गया और जमीन भी बदल गई।
آخرکار انہیں اپنے باپ کی بات سمجھ آ گئی۔ تقدیر مٹی سے نہیں بنتی، نیت سے بنتی ہے۔ جس نے بنجر زمین پر شکر بویا اس نے جنت کاٹی، اور جس نے زرخیز زمین میں لالچ بویا اس نے کانٹے کاٹے۔